हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन के क्रैश कोर्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था उसको अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये इसलिए क्योंकि हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसमें से जो आत्मनिर्भर क्वांटिटीज, जिससे मैंने कहा था कि फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, उनके बारे में बताया था। डिराइव्ड के बारे में बताया था, कुछ बेसिक से मैंने पॉइंट्स बताए थे। कैसे किसी डायमेंशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में अब हमको ये देखना है कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन है और इसमें से नीट और जेईई के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बच्चों, ये क्रैश कोर्स है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको फुल लेक्चर पढ़ाता तो मैं आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में बाकायदा M1, L1, T1 और वो दोनों की वैल्यू लिख के फिर मैथमेटिकली सॉल्व करता। यहाँ पे मैं जो आपको बताऊंगा, यहाँ मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक कि कैसे एक डायमेंशन, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमको कन्वर्जन करना है। ठीक है, चलिए तो पहले चीज देख लेते हैं कि मेजरमेंट किसी भी चीज का होता है तो वो हमेशा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, भाई आपने कोई सामान खरीदा, आपको मैंने कहा कि भाई आपने कहा कि सर हमने दाल खरीदी किलो, है ना? तो मैं अंदाजा लगाऊंगा, मैं कहूंगा कि यार किलो मतलब 1 किलो। तो आप बोलेंगे नहीं, 1 2 कुछ पता नहीं, बस किलो। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कितने किलो। देखो, किलो जो आपने बताई वो तो अपनी यूनिट बताई ना, उसका मात्रक। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि उसका आंकिक मान, सांख्यिकी मान कितना है, कि भाई 1 2 3 4 कितना मान। तो यानी मेजरमेंट अगर आपको करना है, अगर किसी भी चीज का मेजरमेंट करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है और उसकी यूनिट क्या है। क्लियर हो पा सेंटेंस आपको? ठीक है, ये तो बहुत आसान बात थी। बात यहाँ आती है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। देख लेना बच्चों, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको जानबूझ के यहाँ पे कि बड़ा नंबर छोटी यूनिट और छोटा नंबर बड़ी यूनिट, दोनों वाले दिमाग में रखना। बड़ा नंबर छोटी यूनिट, छोटा नंबर बड़ी यूनिट। इसका रीजन क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं, मैं कहूं कि बच्चों 5 किलोग्राम, जरा बताओ तो इसको अगर मुझे ग्राम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000, है ना? तो आप इसको क्या लिखेंगे? 5 किलोग्राम को क्या 5 ग्राम लिख सकते हैं इसको? नहीं, आपको 5000 ग्राम लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? 5 किलो, 1 किलो को 1000 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो अब बताओ, बड़ा नंबर छोटी यूनिट। अरे बच्चों, किलोग्राम और ग्राम में बड़ा कौन है? किलोग्राम बड़ा है। तो देखिए, बड़ा नंबर छोटी यूनिट और छोटा नंबर तो बड़ी यूनिट। क्लियर हुआ सेंटेंस आपको? बड़ा नंबर छोटी यूनिट, छोटा नंबर बड़ी यूनिट। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये तो चलो एक तरह से मैंने आपको N1U1 और N2U2 के बारे में बता दिया, इसका एक एग्जांपल बता दिया। एक आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कन्वर्जन आपको करना कैसे है। तो देखिए, कन्वर्जन करने के लिए कौन सा एग्जांपल बताए, बताओ? न्यूटन और टाइम के बारे में बता दें आपको। चलिए देखिए, कन्वर्जन फटाफट कैसे करते हैं। बहुत आसान है कन्वर्जन करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, चलो 1 न्यूटन बराबर कितने टाइम? क्रैश कोर्स में आप लोग पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत सारी बातें इसमें पता होंगी। मैं आपको लिख देता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। फोर्स यूनिट होती है और डाइन जो है उसी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? सीजीएस के अंदर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। फोर्स की MKS यूनिट है, ये बल का मात्रक है MKS, और ये भी जो बल का है ये क्या है हमारे पास? CGS। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो देखिए 1 न्यूटन को 10⁵ टाइम में कन्वर्ट कैसे किया। अब बच्चों एक चीज सुनो, कौन कौन से मैंने आपको मात्रक सिस्टम बताए थे? मैंने आपको बताया था MKS, फिर मैंने बताया था CGS और उसके बाद बताया था FPS। ठीक है, MKS का मतलब क्या था? मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS का मतलब क्या था? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और FPS का मतलब था फुट पाउंड सेकंड। अगर आप एक चीज को ध्यान से देखें इसमें, तो लास्ट में तीनों के सेकंड आ रहा है ना? MKS, CGS, FPS, लास्ट में तीनों के सेकंड आ रहा है। तो इसका मतलब कि टाइम में तो कहीं कोई समस्या है नहीं भाई, इसको तो अपने को कोई कन्वर्जन करने से विशेष कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी?
मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम। देखिए एफपीएस ज्यादा इतना इस्तेमाल नहीं होता है ना, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, ठीक। तो बहुत कुछ उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमकेएस और सीजीएस कन्वर्जन आता है मेनली। तो देखिए फोर्स की यूनिट है, इसको मुझे टाइम में कन्वर्ट करना है, तो फटाफट फोर्स की डायमेंशंस बताओ। बल की विमा कितनी होती है फोर्स की डायमेंशन? ये होती है m1 l1 t-2। याद है कि नहीं? ये बताया था ना पिछली बार। अरे बच्चों फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? F इज इक्वल टू ma, यही होता है। m मास के लिए कितना आ जाएगा? किलोग्राम, यानी कि m1। a क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m1 l1 t-2 हमारे पास क्या आ गई? फोर्स की यूनिट आ गई। अच्छा, इसको ये है एमकेएस में, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान देना बच्चों। 1 न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, मास 1, लेंथ 1, t की पावर -2। चलो, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। मीटर, तो मीटर क्या m है क्या? नहीं, m यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना। मीटर ये है l, लेंथ। किलोग्राम यानी कि मास, तो किलोग्राम को ये m रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड को t रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा बताओ, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो बच्चों मीटर की पावर 1 है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? अरे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, पावर 1 है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 2 लिख दूं मैं इसे, 10 की पावर 2 यानी 100। अच्छा, फिर मुझे बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम मास है ना? तो किलो, अब देखो पावर 1 है, तो यानी कि एक बार एक लिखना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000, यानी 10 की पावर 3। सेकंड को लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, कोई मतलब नहीं लिखने का, कैंसिल हो जाना है। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 कितना हो गया? 10 की पावर 5 हो गया कि नहीं हो गया? 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 मिला के 10 की पावर 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया ना, 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 टाइम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक आपको और एग्जांपल दे देता हूं। 1 जूल को कितने अर्ग में, चलो एक काम करते हैं, एनर्जी की यूनिट को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बोर्ड के पेज खुल गए हैं, है ना, वापस से सेट करना पड़ेगा कल इसको। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट देख लेते हैं बच्चों कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये बात आपने पढ़ी होगी और इसको मैं अभी तुरंत प्रूव कर देता हूँ। देखिए एमकेएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। तो एमकेएस यूनिट के अंदर क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी। अरे एनर्जी की यूनिट होती है ना, जो हम कहते हैं ऊर्जा, वर्क, एनर्जी, है ना। अरे वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फटाफट बताइए, याद होना चाहिए आपको। अगर आप इस समय क्रैश कोर्स में इसको पढ़ रहे हैं तो आपको बच्चों डायरेक्टली याद होना चाहिए, वरना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके साथ। बाकी फिर भी अगर याद नहीं है तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पिछले फॉर्मूला में एक एल मल्टीप्लाई करना था, तो एल की पावर 2 हो गया हमारे पास। अच्छा 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं। कितने अर्ग में कन्वर्ट करना है बेटा? एमकेएस, ये है एमकेएस। कन्वर्ट किस में करना है? सीजीएस। चलो एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, क्या किया जाए? m की पावर 1, मास की पावर 1 है, पावर 1 है, तो एक बार बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000, तो 10 की पावर 3, ठीक है, 1000 ग्राम हो गए, तो 10 की पावर हो गया हमारे पास 3। अच्छा L क्या है? लेंथ, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, यानी 10 की पावर 2। अच्छा इसकी स्क्वायर है, तो ध्यान देना भाई, पावर 2 आएगी यहाँ पे। सेकंड से कोई लेने देना है नहीं, क्योंकि टाइम जो है वो इक्वली बराबर है इसमें। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 की स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 हो गया ना। देखिए ये मिला के 10 की पावर 4 हो गया। 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 कुल मिला के कितना हो गया जी? 10 की पावर 7 हो गया प्रूफ। मुश्किल लगा आपको कहीं से भी? बहुत आसान है। तो इसे हम कहते हैं यूनिट कन्वर्जन। चूंकि क्रैश कोर्स है तो फटाफट मैंने 2 एग्जांपल लेके आपको बता दिया है, बाकी निश्चिंत होकर कन्वर्जन कीजिए। देखिए उसमें m कितना है? k और s, है ना, mLT। तो m के हिसाब से, अच्छा पावर ध्यान देना, उसी से आपका आंसर बनेगा। पिछले वाले फॉर्मूला में दोनों की पावर 1 थी, यहाँ पर पावर 1, m की पावर 1 लेकिन l की पावर 2 है, और पावर 2 है तो इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻2 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हो गया हमारे पास। और कुछ जरूरी पॉइंट्स जो यूनिट डायमेंशन में हमको पढ़ने, इसके बाद में फिर नीट के पुराने और बड़े अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो देख लेते हैं और क्या क्या पॉइंट आते हैं। एक बहुत जरूरी पॉइंट है स्टूडेंट्स जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो हिंदी में बोलते हैं उसे विमाओं की समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसका मतलब ये होता है कि एक जैसी डायमेंशंस वाली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं केवल उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम है केवल उन्हीं को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, और जो परिणाम निकलेगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी सेम डायमेंशन का होगा। मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, 4 मीटर माइनस 4 मीटर रिजल्ट्स इन 0 किलोग्राम? नहीं। 4 मीटर माइनस 4 मीटर इज इक्वल टू 0 मीटर। समझना बात को, वेदर इट इज 0 बट यू विल हैव टू राइट मीटर। समझ पाए? 4 मीटर माइनस 4 मीटर इज इक्वल टू 0 मीटर। व्हाई मीटर? मीटर किलोग्राम वगैरह क्यों नहीं? यही तो कारण है स्टूडेंट्स, ये तो कारण है। क्लियर होगा आपको? इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, कभी आपने सुना है कि 2 मीटर प्लस 3 किलोग्राम? कभी नहीं सुना होगा 2 मीटर प्लस 3 किलोग्राम। कारण बताइए? इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि 1 मीटर में है, 1 किलोग्राम में है, आप दोनों को ऐड कर ही नहीं सकते। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज हो सकती है, यानी कि मल्टीप्लाई आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यानी विमाओं की समानता का सिद्धांत। मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, देखिए तो इसमें हम लोग ये कहते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड किया जाता है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, तो जो x की डायमेंशंस हैं, जो x की विमाएं हैं, वही विमा y की होगी और वही जो विमा है वो z की होगी, डायमेंशंस। ठीक है, मतलब ये मीटर है तो ये भी मीटर है और ये भी क्या होगा, मीटर है। एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। अगर मान लीजिए मैं आपको लिख दूं, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, ध्यान देना बच्चों, प्लस और माइनस में चलेगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं चलेगा। तो x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। तो बच्चों जरा बताओ कि इसमें अगर मैं आपको कह दूं कि x जो है ये हमारे पास है मीटर में, लेंथ है, चलिए मान लीजिए लेंथ है ये, ठीक है, t जो है वो टाइम है, x जो है वो मीटर में है, t जो है वो टाइम में, और मैं कहता हूं कि a और b जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट, या मैं यहां लिख देता हूं, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। ठीक है, आपको a और b की डायमेंशंस बतानी है। तो जरा बताओ बच्चों, डायमेंशन कैसे बताओगे? देखो, यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ इक्वल का निशान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी और वही डायमेंशन इसकी होगी। याद है ना, x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। जो डायमेंशन, जो विमा इसकी होगी वही डायमेंशन। मैं सिर्फ b की बात नहीं कर रहा हूँ, b इंटू टी स्क्वायर की कंप्लीट बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी a इंटू टी की ही बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं x की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो डायमेंशन इसकी वही इसकी और वही इसकी है, तो चलिए a और b निकाल सकते हैं। तो इसकी और इसकी सेम डायमेंशन। देखो, तो यहाँ से मुझे a नहीं पता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर। बच्चों, नीट का पुराना क्वेश्चन है ये, दिस इज सम ओल्ड क्वेश्चन ऑफ नीट। बात ये हुई इसमें कि बस केवल क्वेश्चन में b पूछा गया था, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा जनरलाइज किया, मैंने आपसे a और b दोनों पूछ लिया। ठीक है, तो फटाफट बताओ कि अगर ये तीनों की डायमेंशन सेम है और x इज इक्वल टू 80 है, तो बच्चों जरा जल्दी से देखो कि अब a निकालना है मुझे, तो a इज इक्वल टू x अपॉन t। उसी तरह से x इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर, तो b निकालना है, तो b इज इक्वल टू x अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों मीटर पर सेकंड क्या कहते हैं इसको? वेलोसिटी नहीं होती क्या?
देखिए रात को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि जीरो डिस्टरबेंस है, अभी भी आसपास डिस्टरबेंस है, बट ठीक है। तो हम आपको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी पढ़ने में बहुत मेहनत लगाइए, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस या आवाज वगैरह आती है तो उसको अवॉइड करके टॉपिक पे ध्यान दीजिए। A is equal to x upon t, x है मीटर, t है टाइम। तो मीटर पर सेकेंड किसकी डायमेंशंस होती है? मीटर पर सेकेंड मतलब स्पीड होती है बच्चों, स्पीड या वेलोसिटी। नीट में यही क्वेश्चन आएगा ना, तो ये इक्वेशन देने के बाद में पूछेंगे व्हाट विल बी डायमेंशंस ऑफ ए या व्हाट इज ए, और नीचे आएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, टॉर्क, कुछ भी XYZ, और वहां आपको बताना पड़ेगा कि ए जो है वो वेलोसिटी है। सिमिलरली नॉट सिमिलरली एक्चुअली, क्योंकि d जब निकालेंगे तो x अपॉन t स्क्वायर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी डायमेंशंस होती है? एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये पूछा गया था नीट के अंदर, ठीक है। हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन बन के आ जाए इस बार और वेलोसिटी पूछे, तो आई थिंक ये एक एग्जांपल से सही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग डायमेंशंस हो जाती हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन हो जाती हैं, खुद सोच लीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं कह दूं P इज इक्वल टू mv, ये लीनियर मोमेंटम में मास और ये वेलोसिटी है भाई, ये द्रव्यमान है, ये वेग है, ये रेखीय संवेग है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भाई, ये अलग डायमेंशन, ये अलग डायमेंशन, ये अलग डायमेंशन। इसका मतलब कि अलग अलग डायमेंशन वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए एक पॉइंट जल्दी से और देख लेते हैं इसके अंदर। अब बोर्ड साफ करने में भी बहुत मेहनत लगने वाली मुझे लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है बोर्ड गिरे नहीं ऊपर से। एक और फटाफट आप पॉइंट इसमें देख लीजिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अच्छा बच्चों, कोई ऐसी क्वांटिटी बताइए जिसकी डायमेंशन तो नहीं है बट उसकी यूनिट है, डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? सोचो, आप सोचो, तब तक मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ। आपको ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जो डायमेंशन लेस है बट यूनिट लेस नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज फॉरगिव मी। सही लिखा स्पेलिंग, डायमेंशन लेस, चलिए जैसा भी है, विमा विहीन है ना, विमा विहीन हमारा मतलब है वो है एंगल, कोण। कोण बराबर 4 त्रिज्या। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की यूनिट भी मीटर होती है और रेडियस की यूनिट भी मीटर होती है। मीटर अपॉन मीटर कैंसिल आउट, जीरो हो जाएगा। अरे बेटा ये मीटर है, डिवाइड में मीटर है, ऊपर गया तो क्या हुआ? जीरो बना दिया उसको, है ना। तो बट होता क्या है, जीरो होना चाहिए, बट उसके बाद मतलब जीरो तो है, उसकी यूनिट है, और यूनिट उसकी क्या है? यूनिट है रेडियन। क्योंकि नॉर्मली जो फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होती हैं वो यूनिट लेस भी होती हैं, ठीक है। अब डायमेंशन लेस कैसे आएंगी, कौन कौन सी क्वांटिटीज आएंगी? तो देख लो, साइन कॉस टेन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बच्चों आप समझ गए होंगे, मैं साइन कॉस टेन लिख रहा हूँ। आप उसके बाद में कॉट सेक कोसेक कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तीनों मैं लाइन से 6 की 6 लिखते हैं, आप समझ गए। मैं केवल साइन लिख दूं तो भी आप समझ जाओगे कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात कर रहा हूँ। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, पूरा लाइन से आप समझ लीजिए इन सब के बारे में। आप ये बताइए, क्या ये इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं क्या ये इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं? नहीं। अरे साइन के आगे एक्स आएगा भाई, साइन एक्स, साइन वाई, साइन जेड। अकेले साइन का क्या मतलब है? अकेले साइन का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं है। तो साइन के आगे जो भी मेरी, यहां सुन लीजिए बेटा, जो भी चीज यहां पे है ये पूरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, विमा विहीन। साइन के आगे कुछ भी लिख दूं मैं, कॉस के आगे कुछ भी लिख दूं, टेन के आगे कुछ भी लिख दूं, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये विमा विहीन होती हैं। इनकी डायमेंशन होती है m0 l0 t0, डायमेंशन लेस। अच्छा, दूसरा e की पावर समथिंग, दैट इज आल्सो डायमेंशनलेस, ठीक है भाई। अरे बेटा e कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की पावर केवल e के लिए जरूरी नहीं है। लो 2 की पावर ले लेता हूं, 2 की पावर एनीथिंग, वो भी डायमेंशनलेस है। कारण बताइए क्यों? अरे 2 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की पावर आप लिखोगे वो डायमेंशनलेस होने वाला है पूरा का पूरा। अच्छा, लॉग के आगे कुछ भी लिख दूं तो ये भी डायमेंशनलेस है।
तीनों अच्छे से समझ लेना, e की पावर कुछ भी है डायमेंशनलेस है, log के आगे कुछ भी है वो भी डायमेंशनलेस है ना, कांस्टेंट की पावर है डायमेंशनलेस, साइन cos tan इनके आगे जो भी लिख दिया जाए वो डायमेंशनलेस है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद रखना है तीनों इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यूनिट डायमेंशन में जो बच्चों क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आप बहुत अच्छे से समझना। देखिए आपको मैंने ये एक पॉइंट नहीं बताया इसमें जानबूझ के कि भाई हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, वो बहुत आसान पॉइंट होता है। वो इसलिए होता है कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी टॉर्क और नीचे दे दिए गए 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन की डायमेंशन एडजस्ट करके देखिए, उन चारों की डायमेंशन टॉर्क होनी चाहिए टॉर्क की डायमेंशन के बराबर, तब आपको देखना पड़ेगा कि सही आंसर क्या है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। कई बार क्या होता है कि कुछ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें आप डायमेंशन चेक करते हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, क्योंकि कोई एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है, एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें डायमेंशन मैच कर रही होती है। कई बार लकीली 2 ऑप्शन, आपको 4 में से 2 गलत ऑप्शन तुरंत पता लग जाते हैं जस्ट बाय चेकिंग डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। जैसे e की पावर में मान लीजिए कुछ आपसे पूछ लिया जाए, e की पावर में कुछ भी पूछा जाए तो कुछ भी पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा e की पावर में आपसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे e की पावर आप ले लीजिए x प्लस vt, चलो ऐसे ले लेते हैं, चलो बहुत आसान सा ले लेते हैं, मैं लिख देता हूं x प्लस v, ये लिख लें, ठीक। अब मैं कह दूं कि x प्लस v जो है वो डायमेंशनलेस होगा, m0 l0 t0। अब आपसे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, मैं कह दूं भाई सबसे पहली बात तो देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए, क्वेश्चन इसलिए आसान कर दिया क्योंकि जब प्लस का निशान लगा दिया तो जो वेलोसिटी जो इसकी डायमेंशन वो इसकी डायमेंशन, ठीक है। बस कंबाइंडली, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया आपके सामने तो आप देख लीजिएगा, प्लस का निशान लगा दिया तो दोनों की डायमेंशन सेम है। मैं इसके लिए और कुछ ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ e की पावर xt ले लेता हूँ, ठीक है। t यहाँ पे टाइम है, t यहाँ पे टाइम है, तो x की डायमेंशन बतानी है तो आप क्या लिखोगे, xt हमें पता है कि e की पावर में कुछ है तो डायमेंशनलेस है, तो इसकी कंबाइंड जो डायमेंशन है वो हो जाएगी m0 l0 t0। t टाइम है, x हमारे को निकालना है, तो x इज इक्वल टू t डिवाइड में ले जाइए। अब देखो एक बात ध्यान रखो, ये टाइम है तो ये t की पावर 1 है, ये टाइम है तो t की पावर कितना है 1 है, तो t की पावर 1 जब डिवाइड में जाएगा तो ऊपर आके -1 बन जाएगा, तो m से कोई लेना देना नहीं है, m0 l0 t की पावर -1। वैसे आप कॉमन सेंस लगाइए बच्चों, ये दोनों मिलकर डायमेंशन लेस हो रहे हैं, तो जो t है ये उसका जस्ट रिवर्स होगा, क्योंकि इसको t को खत्म करना है। तो अगर ये t है तो ये 1/t होगा, तभी तो t को खत्म करेगा। तो देखिए x की डायमेंशन क्या है, m0 l0 t-1। क्लियर हो पा रहा है? आई होप आपको जो अभी मैंने बेसिक्स बताए कुछ इसके क्लियर हुए हैं। इससे जो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उसमें कुछ नीट के पुराने क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुलाकात होती है अगली स्लाइड में। थैंक यू।